दोस्तों, हमारी इस मायावी रंगीन दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वह सब कुछ हम प्रकाश की वजह से देख पाते हैं। लेकिन यही प्रकाश हमें इस मायावी दुनिया की असली सच्चाई से रूबरू करवाता है जब हम प्रकाश के ऊपर ही सवार होकर ब्रह्मांड की सैर पर निकल पड़े। जिस लाइट की वजह से हम दुनिया को देखते हैं वही लाइट असल में ब्रह्मांड को कैसे देखती है, यानी लाइट की नजरों से यही दुनिया कैसी दिखाई देगी। प्रकाश से हम दुनिया को देखते हैं, लेकिन आखिर लाइट को क्या दिखाई देता है, इसे जानने के लिए हमें चलना होगा। लाइट की स्पीड से ब्रह्मांड के एक अद्भुत सफर पर जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस यात्रा पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे हाई स्पीड लाइट की है। दुनिया में कोई भी चीज लाइट से तेज नहीं चल सकती। मान लीजिए हम धरती से अंतरिक्ष की ओर अपने हाईली एडवांस रॉकेट में बैठकर ब्रह्मांड की एक सैर पर रवाना होते हैं। धीरे धीरे हम अपनी स्पीड बढ़ाते हुए लाइट की स्पीड को अप्रोच करते हैं। अभी हमारा रॉकेट साउंड की स्पीड से चल रहा है, लेकिन अगर हम लाइट की स्पीड से धरती के चारों ओर चलें तो नजारा कुछ ऐसा होगा। यह है लाइट की स्पीड। इस स्पीड पर हम 1 सेकंड में धरती के 8 चक्कर काट सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि काफी ज्यादा हाई स्पीड पर एक छोटा सा टुकड़ा भी पूरे रॉकेट को खत्म कर सकता है। इसलिए हमारे रॉकेट के चारों ओर एक ऐसी फील्ड मौजूद है जो हमें सामने आने वाले खतरों से बचाएगी। जैसे जैसे हम अपनी स्पीड को बढ़ाते जा रहे हैं, हमारे सामने ब्रह्मांड का जो नजारा है उसमें मौजूद स्टार्स हमें खुद से दूर जाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि स्पीड बढ़ाने पर हमारे सामने का व्यू कॉन्ट्रैक्ट होता है। यह वैसा ही है जैसे आप एक कार में जा रहे हो और बारिश आने पर बारिश की बूंदें आपको सामने से हिट करती है, जबकि असलियत में बूंदें ऊपर से नीचे की ओर आ रही होती है और हमें लगता है कि बारिश की बूंदें सामने से हमसे टकरा रही हो। जैसे जैसे आप और स्पीड बढ़ाते हैं वैसे वैसे ये बूंदें और सामने की ओर से आती हुई महसूस होती है। हमारी स्पेसशिप में भी कुछ ऐसा ही महसूस होगा। लाइट चारों तरफ से आ रही है, लेकिन जैसे जैसे हम एक्सेलरेट करते हैं हम ज्यादा से ज्यादा लाइट को अप्रोच कर रहे होते हैं, जिससे हमें उसकी डायरेक्शन डिफरेंट महसूस होती है। इस फिनोमेनॉन को एबरेशन ऑफ लाइट कहा जाता है। इस वजह से स्पेसशिप में बैठे हुए सामने की तरफ का ब्रह्मांड हमें ऐसा दिखाई देगा जहां सामने लाइट की ज्यादा इंटेंसिटी दिखाई देगी और यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्टिंग दिखाई देगा और पीछे की तरफ का व्यू वाइड और डार्क दिखाई देगा। इसी एबरेशन ऑफ लाइट की वजह से कुछ और नई चीजें दिखाई देगी। मान लीजिए कि हम एक स्ट्रेट ग्रिड यूनिवर्स में मूव कर रहे हैं। एबरेशन ऑफ लाइट की वजह से सामने की लाइंस हमें अपनी तरफ कॉन्ट्रैक्ट होती नजर आएगी। यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं तो वह हमारी तरफ कॉन्ट्रैक्टेड दिखाई देगा। जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं सामने का पर्सपेक्टिव काफी डिस्टॉर्टेड दिखाई देता है। अगर हम पीछे मुड़ के पृथ्वी को टेलीस्कोप से देखें तो पृथ्वी हमें धीरे धीरे रेड नजर आने लगेगी और डॉपलर इफेक्ट की वजह से वहां की एक्टिविटीज काफी धीरे महसूस होगी। वहीं सामने की तरफ हमें यूनिवर्स में सब कुछ ब्लू नजर आने लगेगा। दोस्तों, अभी तक हम लाइट की स्पीड का 50% तक ही पहुंच पाए हैं और ये सिर्फ एक ट्रेलर है। अब तक जो हम देख रहे थे वो सब एक इल्यूजन था, लेकिन अब सच्चाई वास्तव में बदलने लगेगी। जैसे ही हम लाइट की स्पीड के काफी पास पहुंचने लगते हैं, अब यह समय को ही प्रभावित करने लग जाती है। जब तक हम पृथ्वी पर थे, हम सब फ्यूचर की ओर समान रूप से बढ़ रहे थे, लेकिन लाइट की स्पीड को अप्रोच करते करते हमारी टाइम की ट्रेजेक्टरी धरती के टाइम ट्रेजेक्टरी से काफी बदल जाती है। हमारे लिए टाइम स्लो डाउन हो जाता है। यानी अगर हम मुड़कर वापस धरती पर चले जाएं, तो आप देखोगे कि आपके सभी दोस्त बूढ़े हो चुके हैं और आप जवान यानी आप भविष्य में पहुंच चुके हो। प्रकाश की गति पर एक और आश्चर्यजनक चीज होगी जिसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। जैसे जैसे हम लाइट की स्पीड के पास पहुंचते हैं, हमारी स्पेसशिप की लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होकर काफी कम हो जाती है और साथ ही हमारी स्पेसशिप से हमारे लिए पूरा ब्रह्मांड ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यानी अगर हम प्रॉक्सिमा सेंटोरी पर जाएं जो 4 प्रकाश वर्ष दूर है, उसकी डिस्टेंस हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट होकर काफी कम हो जाएगी। यहां हम किसी प्रकार के इल्यूजन की बात नहीं कर रहे, बल्कि यह एक वास्तविक सच्चाई है।
यहां तक कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अगर हम पृथ्वी को देख पाएं तो वह हमें काफी कॉन्ट्रैक्टेड यानी फ्लेट जैसी नजर आएगी। दोस्तों, लाइट की स्पीड पर जाकर टाइम ही जीरो हो जाता है, यानी प्रकाश के लिए समय जैसी कोई चीज नहीं है, वह समय से नहीं बंधा है। प्रकाश की गति से चलने पर हमें किसी भी जगह पहुंचने में कोई टाइम ही नहीं लगेगा। यह एक इंस्टेंटेनियस जर्नी होगी। हालांकि वहीं पृथ्वीवासियों के लिए हजारों लाखों साल भी बीत जाएंगे। दोस्तों, हमारे सामने का यूनिवर्स हमें काफी कॉन्ट्रैक्टेड और एक जगह केंद्रित सा नजर आएगा, और वहीं पीछे की ओर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अभी तक हम लाइट के 99% भाग तक ही पहुंचे हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम लाइट की एग्जैक्ट स्पीड को अचीव कर लें? तब हमें क्या दिखेगा? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लाइट की एग्जैक्ट स्पीड तक पहुंचना असंभव है। और मान लीजिए अगर आप लाइट की स्पीड तक पहुंच भी जाए तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि तब भी लाइट आपसे उतनी स्पीड से दूर जाएगी, यानी आप उसे कभी कैच नहीं कर सकते। लाइट के लिए आप हमेशा स्थिर हो। लाइट की स्पीड पर पहुंचने पर भी लाइट के फोटोन आपको सेम स्पीड में नहीं दिखेंगे। जैसे एक सामने की ट्रेन सेम स्पीड से चलते वक्त स्थिर नजर आती है, वैसे लाइट की स्पीड पर पहुंचने पर भी लाइट के फोटोन आपको उतनी ही स्पीड से आपसे दूर जाते हुए दिखेंगे। यानी लाइट कभी भी स्लो डाउन नहीं होती, वह हमेशा लाइट की स्पीड पे ही चलती है। अगर आप उसकी सेम स्पीड पर चले जाओ तब भी वह आपसे हमेशा लाइट की स्पीड पर ही रहेगी। यहां आपका दिमाग घूम गया होगा, लेकिन अब आगे आपका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है। दोस्तों, अब जैसे जैसे हम लाइट की स्पीड के काफी ज्यादा पास पहुंच जाते हैं तो सामने हमें काफी ज्यादा अनंत ब्राइटनेस दिखेगी, जैसे कोई ऐसा बिंदु हो जिसकी इंटेंसिटी इनफाइनाइट है। इस स्पीड पर पूरा यूनिवर्स ही हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। यहां आकर लाइट की एक ऐसी चीज पता चलेगी जिसे आपने सोचा भी नहीं होगा। लाइट की स्पीड पर लाइट के लिए टाइम जैसी कोई चीज नहीं है, और वह करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी को भी जीरो टाइम में पार करती है, यानी सीधे किसी भी पॉइंट पर प्रकट हो जाना। लाइट के लिए लाइट की स्पीड अनंत है, और एक फोटोन के लिए वह हर समय यूनिवर्स के हर पॉइंट पर मौजूद है, क्योंकि वह टाइम से नहीं बंधा है। एक फोटोन के लिए 1,00,000 प्रकाश वर्ष पार करने में भी उसे कुछ समय नहीं लगेगा, और 1 करोड़ प्रकाश वर्ष में भी कुछ समय नहीं लगेगा। एक तरह से फोटोन पूरे ब्रह्मांड के हर पॉइंट पर हर समय मौजूद है। यह बात समझने में नहीं आएगी, लेकिन फोटोन के लिए टाइम पास ही नहीं होता, उसके लिए समय शून्य है। हालांकि बाहर से देखने पर हम देख पाएंगे कि फोटोन को 1,00,000 प्रकाश वर्ष की दूरी तय करने में 1,00,000 साल का समय लगेगा। फोटोन की यह सच्चाई बताती है कि हमारा यूनिवर्स और हम सब एक स्पेस टाइम और एक लिमिटेड स्पीड के यूनिवर्स में कैद है, जिसकी वजह से हमारे यूनिवर्स की सच्चाई पैदा होती है। यानी कि दुनिया में कोई चीज कभी भी लाइट की स्पीड से तेज नहीं जा सकती। हम सब एक ऐसे यूनिवर्स में कैद है जिसे इस स्पीड लिमिट में ही रहना होगा, और ये स्पीड लिमिट ही हमारी सच्चाई को शेप करती है। लेकिन दोस्तों, क्या होगा अगर हम लाइट से भी तेज चलें? तब हम क्या देख पाएंगे? दोस्तों, लाइट से तेज स्पेस में कोई भी चीज नहीं चल सकती, लेकिन स्पेस खुद लाइट से तेज चल सकता है। हम सब एक स्पेस टाइम में कैद है, लेकिन खुद स्पेस और टाइम किसी में कैद नहीं है, और स्पेस खुद किसी भी स्पीड से चल सकता है। ऐसे में साइंटिस्ट के अनुसार हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जिससे हम स्पेस के ऊपर सवार होकर लाइट से भी तेज चल सके। दोस्तों, इसे अल्कुबियर ड्राइव यानी वार्प ड्राइव कहा जाता है, जिसमें हमें एक स्पेस बबल बनाने के लिए नेगेटिव मास की जरूरत होगी। जिस बबल में कैद होकर वह स्पेस बबल कितनी भी स्पीड से चल सकता है, और हम उसके अंदर के स्पेस में बिल्कुल स्थिर होंगे। यानी हमने प्रकाश की गति के नियम उल्लंघन भी नहीं किया और उससे तेज यात्रा भी कर ली। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम क्या देख पाएंगे? तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में अगर हम किसी स्पेसशिप को बाहर से देखें, तब वार्प ड्राइव यात्रा में हमें दिखाई देगा कि वह स्पेसशिप 2 भागों में बंटकर एक भाग पीछे की तरफ चला जाता है तो दूसरा आगे की तरफ। बाहर से उसे ऑब्जर्व करने पर ऐसा हमें ऑब्जर्व होता है, क्योंकि वह लाइट से तेज चल रहा है। वही अंदर बैठे इंसान को पीछे का यूनिवर्स बिल्कुल इनविजिबल दिखाई देगा, और आगे का यूनिवर्स बिल्कुल एक बिंदु के समान, लेकिन हमेशा उतना ही दूर और अनंत स्पीड से चलने पर भी
वह उतना ही दूर दिखाई देगा। क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है और हमेशा आगे का यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्टेड नजर आएगा और पीछे ऐसा लगेगा जैसे कुछ भी मौजूद न हो। मान लीजिए अगर हम एक मिरर की तरफ लाइट की स्पीड से जाते हैं तो क्या हम उस मिरर में खुद की इमेज देख पाएंगे? क्योंकि अगर हम एक मिरर की तरफ लाइट की स्पीड से जाते हैं तो जो फोटॉन्स हमसे टकराकर मिरर की तरफ जा रहे हैं, हम भी उनके साथ उसी स्पीड से मिरर की तरफ जा रहे होंगे और फोटोन पहले से मिरर से टकराकर हमारी तरफ आ रहे होंगे। हम उन फोटोन यानी उस लाइट की तरफ लाइट की ही स्पीड से जा रहे होंगे। तब ऐसे में क्या होगा? क्या हम अपनी इमेज मिरर में देख पाएंगे? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। तब भी हम मिरर में खुद को वैसा ही देख पाएंगे जैसा हम आम तौर पर देखते हैं, क्योंकि प्रकाश की गति कांस्टेंट है। भले आप लाइट की स्पीड से मूव करो, आपसे रिफ्लेक्टेड फोटोन भी आपसे उतनी ही स्पीड से दूर जाएंगे और आपकी तरफ आ रहे लाइट की स्पीड भी उतनी ही होगी। इसलिए एक मिरर में आप अपनी इमेज वैसी ही देख पाओगे जैसे आम तौर पर देखते हो। तो दोस्तों, ये है लाइट की दुनिया। प्रकाश अपने आप में एक काफी रहस्यमय चीज है जिसे अभी तक हम पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। हम चाहे कुछ भी कर लें, अभी तक लाइट की स्पीड से तेज जाना संभव नहीं है। और हमारी इस यात्रा में हम देख चुके हैं कि किस तरह हम स्पेस टाइम के जाल में बंधे हैं, कैसे स्पीड ऑफ लाइट की वजह से हमारी दुनिया शेप हुई है। यह यात्रा हमें बताती है कि लाइट से तेज कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ब्रह्मांड को हमने जितना जाना है और जितना जानते हैं उतना ही हमें अपने अज्ञान का पता चलता है कि हम कुछ भी नहीं जानते। जहां प्रकाश की आंखों से दुनिया देखकर हमें पता चला कि प्रकाश से तेज गति संभव नहीं, वहीं इसी ब्रह्मांड ने हमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स का अजीब व्यवहार भी दिखाया है जिनकी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की स्पीड अनंत भी है, जिसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहा जाता है। जहां दो एंटेंगल्ड क्वांटम पार्टिकल्स चाहे अनंत दूरी पर भी क्यों ना हो, वे एक दूसरे से इंस्टेंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक भारतीय वैज्ञानिक ECG सुदर्शन ने एक ऐसे हाइपोथेटिकल पार्टिकल की कल्पना भी की जो हमेशा लाइट से तेज ही चलता है, जिसे उन्होंने टेक्योन्स नाम दिया है। अगर टेक्योन्स वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं तो सोचिए टेक्योन्स की नजर से हमारी दुनिया कैसी दिखाई देती होगी। लेकिन अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं कि ऐसा कोई पार्टिकल भी दुनिया में मौजूद है। अगर ये एग्जिस्ट करता भी है तो यह हमारे स्पेस टाइम रियलिटी से बाहर ही एग्जिस्ट करेगा। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर सच्चाई क्या है? प्रकाश से भी तेज गति संभव है? क्या हम कभी लाइट से भी तेज चल पाएंगे? कमेंट में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ब्रह्मांड में घूमते रहिए।